तसव्वुर करें कि एक मुल्क पर मिसाइल अटैक हो रहा है, फिजा में सायरन बज रहे हैं, लोग पनाहगाहों की तरफ जा रहे हैं, सिक्योरिटी अदारे सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिशें कर रहे हैं और इसी दौरान कुछ लोग अपना मोबाइल निकालते हैं, वो वीडियोस बनाते हैं और सिर्फ वीडियोस ही नहीं बनाते बल्कि उसे फ़ौरन सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। इनके लिए ये शायद सिर्फ एक वीडियो हो, लेकिन इसी एक वीडियो की वजह से 6 लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, जिनमें 5 पाकिस्तानी शामिल हैं और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें सख्त सज़ाओं का सामना करना पड़ सकता है। ये वाक़या बहरीन में पेश आया है, लेकिन सवाल ये है, क्या मसला सिर्फ इन अफराद का है या ये हमारे पूरे मुआशरे के रवैये की अक्कासी करता है? आज के वीडियो में हम इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। बहरीन की वजारत दाखिला के मुताबिक 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 5 पाकिस्तानी और एक बांग्लादेशी शहरी शामिल हैं। इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने ईरानी हमलों के बाद इन वाक़यात की वीडियोस बनाई और इन्हें सोशल मीडिया पर शेयर किया। अथॉरिटीज़ का कहना है कि इन वीडियोस ने न सिर्फ अवाम में खौफ फैलाया बल्कि मुमकिना तौर पर हसास मालूमात भी ज़ाहिर की। बहरीन के सिक्योरिटी हुकाम ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मिसाइल अटैक्स या इनके मलबे की वीडियोस बनाना, इसे ऑनलाइन शेयर करना कानूनी जुर्म हो सकता है, क्योंकि ऐसी वीडियोस दुश्मन के लिए कीमती मालूमात फराहम कर सकती हैं। इसी वजह से बहरीन में मुकीम पाकिस्तानी सफारत खाने ने भी लोगों को खबरदार किया है कि सिक्योरिटी से मुतल्लिक वाक़यात की वीडियोस बनाने या शेयर करने से परहेज़ करें। लेकिन सवाल ये है, वीडियो इतनी ख़तरनाक क्यों हो सकती है? ये समझने के लिए हमें एक बात समझनी होगी। आज के दौर में मालूमात खुद एक वेपन बन चुकी हैं। जंग या सिक्योरिटी के हसास हालात में किसी जगह की वीडियो या तस्वीर सिर्फ एक वीडियो नहीं होती, बल्कि वो दुश्मन के लिए इंटेलिजेंस डेटा बन जाती है। फ़र्ज़ करें किसी मिसाइल अटैक के बाद कोई शख्स वीडियो अपलोड करता है। इस वीडियो में अगर पस मंज़र में कोई इमारत, सड़क या फौजी तंसीब नज़र आ रही हो तो दुश्मन उस वीडियो को देखकर बहुत सी मालूमात हासिल कर सकता है, जैसे कि मिसाइल कहाँ गिरा, किस जगह दफाई निज़ाम मौजूद है और हमले से कितना नुकसान हुआ। यही वजह है कि दुनिया के बहुत से ममालिक में ऐसे हालात में वीडियोस बनाना या उन्हें शेयर करना कानूनी जुर्म है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इज़राइल में एक कानून मौजूद है जिसके तहत जंगी हालात में फ़ौजी तनसीबात या मिसाइल अटैक्स के मुकामात की वीडियोस बनाना और नशर करना सिक्योरिटी थ्रेट समझा जाता है। इसी तरह अमेरिका में एस्पियनाज एक्ट नामी कानून मौजूद है जिसके तहत हसास सिक्योरिटी मालूमात को अवामी सतह पर फैलाना जुर्म है। इस कानून के तहत अगर कोई शख्स ऐसी मालूमात शेयर करे जो दुश्मन के लिए फ़ायदा मंद हो सकती हों तो उसे जुर्माना या कई साल कैद की सज़ा हो सकती है। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात में भी सिक्योरिटी मुकामात या फ़ौजी तनसीबात की वीडियोस बनाने पर सख्त पाबंदी है। यूएई के साइबर क्राइम कवानीन के मुताबिक अगर कोई शख्स सिक्योरिटी या फ़ौजी मालूमात को सोशल मीडिया पर शेयर करे तो इसे भारी जुर्माना और कैद की सज़ा दी जा सकती है। यहाँ तक कि बाज़ जंगी हालात में हुकूमतें मीडिया पर भी पाबंदियाँ लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूक्रेन जंग के दौरान यूक्रेनी हुकाम ने शहरियों से अपील की थी कि वो मिसाइल अटैक्स की वीडियोस फ़ौरन सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें, क्योंकि इससे रशिया को ये अंदाज़ा हो सकता था कि अटैक कहाँ कामयाब हुआ और कहाँ नहीं। इसलिए जब बहरीन जैसे ममालिक ऐसे वाक़यात को बहुत संजीदगी से लेते हैं तो इसकी वजह सिर्फ कानून नहीं होती, इसके पीछे एक बड़ी सिक्योरिटी मंतिक होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात एक छोटी सी वीडियो भी दुश्मन को वो मालूमात दे सकती है जो वो किसी और तरीके से या किसी और सोर्स से हासिल नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ एक और बड़ा मसला भी है। अगर हम दयानतदारी से देखें तो मसला सिर्फ कानून का नहीं है, असल प्रॉब्लम हमारे समाजी रवैये का भी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी वीडियोस इसलिए नहीं बनाते
कि इन्हें इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें वायरल होना है, इन्हें व्यूज़ चाहिए, इन्हें लाइक्स चाहिए, इन्हें सोशल मीडिया पर अट्रैक्शन चाहिए। आज के डिजिटल दौर में एक नई नफ्सियात पैदा हो चुकी है जिसे माहिरीन अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया पर सबसे कीमती चीज़ तवज्जो या अटेंशन बन चुकी है। जिसके पास ज़्यादा व्यूज़ हैं, जिसकी वीडियोस ज़्यादा वायरल होती हैं, उसे ज़्यादा शोहरत और बाज़ औक़ात ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं। इसीलिए बहुत से लोग हर वाक़े को कंटेंट के तौर पर देखने लगे हैं, चाहे वो हादसा हो, कोई इंसानी ट्रेजेडी हो या कोई सिक्योरिटी का हसास वाक़या। मिसाल के तौर पर हमने बारहा देखा है कि जब किसी सड़क पर हादसा होता है तो लोग फौरी तौर पर मोबाइल निकाल लेते हैं। ज़ख्मी की मदद करने की बजाय कई लोग वीडियोस बनाने लगते हैं। इसी तरह सैलाब, आग या दीगर हंगामी हालात में भी बाज़ लोग पहले वीडियो बनाते हैं और बाद में सोचते हैं कि क्या करना चाहिए था। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, दुनिया के कई ममालिक में इस रवैये पर डिबेट्स हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बरतानिया में बाज़ माहिरीन ने इसे डिज़ास्टर वॉयरिज़म कहा है, यानी ऐसे वाक़यात को सिर्फ देखने या रिकॉर्ड करने की ख्वाहिश, चाहे इससे मुतासरा अफराद को नुकसान ही क्यों ना हो। लेकिन एक ज़िम्मेदार मुआशरे में फ़र्क ये होता है कि वहाँ लोग आहिस्ता आहिस्ता ये समझने लगते हैं कि हर चीज़ को सोशल मीडिया पर डाल देना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे ज़िम्मेदार अमल ये होता है कि मोबाइल को जेब में रखा जाए। आज के दौर में टिकटॉक, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने हमारी ज़िंदगियों में एक नई सकाफ़त पैदा कर दी है। एक ऐसी सकाफ़त जहां अक्सर हर वाक़या, हर लम्हा और हर सिचुएशन को कंटेंट के तौर पर देखा जाने लगा है। डिजिटल मीडिया के माहिरीन इसे बाज़ औक़ात वायरल कल्चर भी कहते हैं, यानी एक ऐसी फ़िज़ा जहां सबसे बड़ी कामयाबी ये समझी जाती है कि वीडियो कितनी तेज़ी से वायरल होती है। इस दौर में बाज़ औक़ात ये भूल जाया जाता है कि हर चीज़ सोशल मीडिया के लिए नहीं होती, चाहे वो हादसा हो, आग लग जाए या कोई कुदरती आफत जैसे सैलाब। हम अक्सर देखते हैं कि ऐसे हालात में कुछ लोग फौरी तौर पर मोबाइल निकाल लेते हैं और कई मरतबा ऐसा भी होता है कि वीडियो बनाने का अमल मदद करने के अमल से पहले ही शुरू हो जाता, यानी जहां सबसे पहले इंसानी हमदर्दी और फौरी मदद की ज़रूरत होती है, वहाँ बाज़ औक़ात तवज्जो इस बात पर चली जाती है कि वीडियो कितनी वायरल हो सकती है। माहिरीन नफ्सियात इस रुझान को बाज़ औक़ात सोशल मीडिया वैलिडेशन से भी जोड़ते हैं, यानी जब लोग लाइक्स, शेयर्स और व्यूज़ के ज़रिए अपनी अहमियत महसूस करने लगते हैं। लेकिन यहाँ मसला ये नहीं है कि वीडियो बनाना हमेशा गलत है। मसला तब पैदा होता है जब इंसानी हमदर्दी, ज़िम्मेदारी और सिक्योरिटी जैसे अवामिल पीछे रह जाएं और वायरल होना सबसे बड़ी तरजीह बन जाए। अगर हम अपने मुआशरे को देखें तो हमें इस रवैये की कई मिसालें नज़र आती हैं। हमने पाकिस्तान में बारहा देखा है कि जब सड़क पर कोई हादसा होता है तो इर्द गिर्द लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन अक्सर लोग ज़ख्मी की मदद करने की बजाय मोबाइल निकाल लेते हैं। कई मरतबा ऐसा होता है कि ज़ख्मी शख्स सड़क पर पड़ा तड़प रहा होता है और लोग उसके गिर्द खड़े होकर वीडियोस बना रहे होते हैं। इसी तरह 2022 के तबाहकुन सैलाब के दौरान भी सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस वायरल हुई जहां लोग सैलाब ज़दा इलाकों में टिकटॉक वीडियोस बना रहे थे, जबकि हकीकत ये थी कि उसी वक़्त हज़ारों लोग अपने घर खो चुके थे और लाखों अफराद बेघर हो चुके थे। लेकिन मसला सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होता। गुज़श्ता चंद बरसों में सोशल मीडिया पर ऐसे रुझानात भी देखने में आए हैं जहां बाज़ टिकटॉकर्स सिर्फ वायरल होने के लिए इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ या गैर संजीदा वीडियोस बनाते हैं और कुछ केसेस में खुद अपनी ही नाजेबा वीडियोस वायरल कर देते हैं। इन वीडियोस का मकसद अक्सर सिर्फ ज़्यादा व्यूज़ और शोहरत हासिल करना होता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये रुझान सिर्फ टिकटॉक तक महदूद नहीं रहा, अब ये कल्चर पॉडकास्ट और यूट्यूब शोज़ तक भी पहुंच चुका है। कुछ मेज़बान ऐसे टिकटॉकर्स को अपने प्रोग्राम्स में जानबूझकर मदऊ करते हैं जिनकी शोहरत ज़्यादातर
सोशल मीडिया तनाज़ात या वायरल क्लिप्स की वजह से होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में कुछ पॉडकास्ट्स और शोज़ जैसे रेहान तारी के पॉडकास्ट या बाज़ टीवी प्रोग्राम जिन्हें फ़िज़ा अली जैसे मेज़बान होस्ट करते हैं, इनमें भी अक्सर सोशल मीडिया शख्सियात को बुलाया जाता है क्योंकि वो वायरल होती हैं और शो को ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर दावत या इनविटेशन का मकसद यही हो, लेकिन मजमूई रुझान यही दिखाई देता है कि वायरल कल्चर मीडिया के इंतखाबात को भी मुतासिर कर रहा है। इसका नतीजा ये निकलता है कि माशरे में एक गलत पैगाम फैलता है। ये पैगाम कि अगर आपको तवज्जो या अटेंशन रिक्वायर्ड है तो सबसे आसान रास्ता वायरल होना है, चाहे इसके लिए किसी भी किस्म का कंटेंट क्यों ना बनाना पड़े। और आहिस्ता आहिस्ता ये रवैया एक वसी समाजी मसला बन गया है, जहाँ शोहरत जिम्मेदारी से ज़्यादा अहम हो चुकी है। यहाँ एक और अहम पहलू समझना ज़रूरी है। दुनिया के कई माशरों में जब हालात हसास हों, चाहे वो जंग हो, दहशतगर्दी का ख़तरा हो या कोई हंगामी सिचुएशन, तो लोग अमूमी तौर पर ज़्यादा मोहतात और ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार करते हैं। लोग गैर मुसद्दक़ा ख़बरें फ़ौरन आगे नहीं फैलाते। वो ये भी समझते हैं कि हर वीडियो या तस्वीर को सोशल मीडिया पर डाल देना मुनासिब नहीं होता, ख़ास तौर पर ऐसे मुकामात जहाँ सिक्योरिटी अदारे काम कर रहे हों या जहाँ कोई फ़ौजी या हसास तनसीबात मौजूद हों। इसी तरह मीडिया अदारे भी अक्सर ऐसी मालूमात नशर करने से पहले कई बार गौर करते हैं। बाज़ औक़ात तो मीडिया खुद ही कुछ मालूमात को रोक लेता है ताकि वो किसी सिक्योरिटी ख़तरे का सबब ना बन जाए, क्योंकि इन्हें मालूम होता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन दुश्मन या मुखालिफ कुव्वतों के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकती। यानी एक ज़िम्मेदार मुआशरे में आज़ादी इज़हार ज़रूर मौजूद होती है, लेकिन इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अवेयरनेस भी मौजूद होता है। और शायद यही वो तवाज़ुन है जो किसी मुआशरे को ज़्यादा मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल बनाता है। आखिर में बात आकर एक बुनियादी मसले पर ठहरती है, और वो है डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के दौर में तकरीबन हर शख्स के हाथ में एक स्मार्टफोन है, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि आज का मोबाइल फ़ोन सिर्फ एक फ़ोन नहीं रहा, ये दरअसल एक छोटा सा मीडिया चैनल बन चुका है। एक ऐसा आला जिसके ज़रिए कोई भी शख्स चंद सेकंड में अपनी वीडियो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों तक आसानी से पहुंचा सकता है। लेकिन मसला ये है कि ये टेक्नोलॉजी तो बहुत तेज़ी से हमारे हाथ में आ गई, मगर इसके इस्तेमाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अवेयरनेस उस रफ्तार से पैदा नहीं हो सकी। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि इंफॉर्मेशन की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है। एक वीडियो कभी कभी सिर्फ एक वीडियो नहीं होती, वो एक सिक्योरिटी रिस्क भी बन जाती है। वो किसी की इज्जत, किसी की जान या किसी मुल्क की सलामती पर भी असर डाल सकती है। इसीलिए यहाँ एक सवाल आपके लिए भी है। अगर आपके सामने कोई हादसा हो जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्या आप मोबाइल निकालकर वीडियो बनाएंगे या पहले उस शख्स की मदद करने की कोशिश करेंगे? और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है, क्या सोशल मीडिया पर वायरल होने की ख्वाहिश आहिस्ता आहिस्ता हमें गैर जिम्मेदार बना रही है? बहरीन में गिरफ्तार होने वाले अफराद का केस अब अपनी कानूनी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा और इसका फैसला अदालतें करेंगी। लेकिन इस वाक़े ने एक बड़ा सवाल ज़रूर खड़ा कर दिया है। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। आज एक मोबाइल फ़ोन सिर्फ एक फ़ोन नहीं रहा और एक वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं होती। कभी कभी वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन भी बन सकती है जो सिक्योरिटी, इंसानी जानों या माशरती माहौल पर असर डाल सकती है। इसलिए शायद अब वक्त आ गया है कि हम खुद से एक सादा मगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछें। जब हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन हो और हमारे सामने कोई हसास सिचुएशन हो, तो क्या हम पहले वायरल होने के बारे में सोचते हैं या ज़िम्मेदारी के बारे में? क्योंकि आखिरकार एक ज़िम्मेदार मुआशरा वही होता है जहां आज़ादी इज़हार के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवेयरनेस भी मौजूद हो। और शायद यही वो तवाज़ुन है जिसकी आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।